Good morning everyone and welcome to my class of mathematics class 10 मैथमेटिक्स में आज हम डिस्कस करने वाले हैं कंस्ट्रक्शन जो कि कल हमने स्टार्ट किया था आज उसी को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। उसमें फर्स्ट एक्सरसाइज में एक ही क्वेश्चन था डिवाइडिंग अ गिवन लाइन सेगमेंट इनटू द गिवन रेशियो। एक लाइन सेगमेंट गिवन है उसको गिवन रेशियो में किस तरह से हम दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे इसको वो हमने कल किया था। उसके बाद फर्स्ट एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे थे कंस्ट्रक्शन ऑफ ए ट्रायंगल सिमिलर टू गिवन ट्रायंगल्स, कंस्ट्रक्शन ऑफ ए ट्रायंगल व्हिच इज सिमिलर टू ए गिवन ट्रायंगल। वो सारे क्वेश्चंस थे बट वो सारे क्वेश्चंस इस साल सिलेबस में से हटा दिया गया है वो टॉपिक। सो 11.1 एक्सरसाइज के जो नेक्स्ट क्वेश्चंस थे बाकी के क्वेश्चंस थे वो हमने नहीं किए। 11.2 हमने स्टार्ट की थी उसका फर्स्ट क्वेश्चन कर चुके थे, आज हम उससे आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। 11.2 एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर सेकंड से आगे हम कंटिन्यू कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो 11.2 में क्या है। क्वेश्चन है कंस्ट्रक्ट अ टेंजेंट टू अ सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर from a point on the concentric circle of radius 6 सेंटीमीटर। किसी भी क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले जरूरी है उसकी रीडिंग को बिल्कुल ध्यान से लेना। क्वेश्चन में क्या लिखा है वो चीज बिल्कुल ध्यान से पढ़ेंगे। ये कहता है कंस्ट्रक्ट ए टेंजेंट टू ए सर्कल। पहले मैं इसका एक डायग्राम बना दिया। एक सर्कल है, ये एक सर्कल है जिसकी रेडियस कितनी है 4 सेंटीमीटर। ये कहता है कंस्ट्रक्ट ए सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर रेडियस का सर्कल है from the center of a concentric circle, from a point on the concentric circle। concentric मतलब ऐसा सर्कल जिसका सेंटर सेम यही हो। concentric मतलब ऐसे सर्कल जिसका सेंटर सेम रहता है। तो एक concentric सर्कल है, इसी सेंटर से एक और सर्कल बनाएंगे जिसकी रेडियस कितनी है 6। इस छोटे वाले सर्कल की रेडियस 4 और इसी सेंटर से एक और सर्कल ड्रॉ किया गया जिसकी रेडियस कितनी है 6। आगे कहता है इस आउटर वाले सर्कल के ऊपर कोई एक पॉइंट नहीं है, तो सपोज दिस इज द पॉइंट। ओके, अब इस पॉइंट से अंदर वाले सर्कल के ऊपर टेंजेंट लाइन ड्रॉ करनी है। मींस ये टेंजेंट लाइन और ये टेंजेंट लाइन ये हमने ड्रॉ करनी है। ठीक है, कैसे ड्रॉ करेंगे? ये है सेंटर ऑफ सर्कल और ये है एक्सटर्नल पॉइंट। जब एक सेंटर ऑफ सर्कल गिवन है हमारे पास और एक एक्सटर्नल पॉइंट गिवन है तो किस तरह से हम उसका टेंजेंट लाइन ड्रॉ करते हैं कल भी हमने डिस्कस किया था। चलो स्टार्ट करते हैं इसको। तो सबसे पहले 4 सेंटीमीटर रेडियस का हम एक सर्कल ड्रॉ करेंगे। तो ओपन द कंपास इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। स्केल के ऊपर आप 4 सेंटीमीटर मेजर करके कंपास ओपन करोगे। ये 4 सेंटीमीटर तक मैंने ओपन कर लिया है कंपास और इसकी हेल्प से एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं हम। इसकी हेल्प से ड्रॉ करेंगे एक सर्कल। ड्रॉ ए सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर रेडियस का हम एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। मैं इसको थोड़ा डार्क कर देता हूं। ये एक सर्कल हमने ड्रॉ कर लिया जिसकी रेडियस कितनी है 4 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर की रेडियस का एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं हम। उसके बाद लिखा है एक कंसेंट्रिक सर्कल है। कंसेंट्रिक मतलब ऐसा सर्कल जिसका सेंटर सेम इसके सेंटर के ऊपर होगा। एक और सर्कल है जिसकी रेडियस 6 सेंटीमीटर है। अब हम 6 सेंटीमीटर कंपास खोलेंगे और एक और सर्कल ड्रॉ करते हैं। एक और सर्कल ड्रॉ करेंगे जिसकी रेडियस कितनी होगी 6 सेंटीमीटर। ये ले लिया हमने एक और सर्कल जिसकी रेडियस कितनी है 6। सेंटर वही होगा, उसी पॉइंट के ऊपर हम कंपास रखेंगे। ये है, इसके ऊपर कंपास रखेंगे और सेम सेंटर से एक और सर्कल हमने ड्रॉ कर लेना है। ये एक और सर्कल हम ड्रॉ करेंगे। यहां से इसी सेंटर पे कंपास रख के हमें एक और सर्कल ड्रॉ कर लेना है। ये हमने ड्रॉ कर लिया दूसरा सर्कल। 2 सर्कल हम ड्रॉ कर लेंगे। सेंटर दोनों का सेम है, एक ही सेंटर से 2 सर्कल ड्रॉ कर लिए। एक सर्कल की अंदर वाले सर्कल की रेडियस कितनी है 4 और बाहर वाले सर्कल की रेडियस क्या रहेगी 6। 4 और 6 रेडियस के 2 सर्कल ड्रॉ कर लिए। अब क्वेश्चन ये है
कि जो आउटर सर्कल है 6 सेंटीमीटर वाला, उसके ऊपर कोई एक पॉइंट ले लेना है। लेट अस सपोज दिस इज द पॉइंट। अब इस पॉइंट से अंदर वाले सर्कल का, ये जो सेंटर है, अंदर वाले सर्कल का हमें एक टेंजेंट लाइन ड्रॉ करनी है। टेंजेंट लाइन ड्रॉ करने के लिए क्या करेंगे? जॉइन दिस पॉइंट विद द हेल्प ऑफ स्केल। सेंटर को एक्सटर्नल पॉइंट से स्केल की हेल्प से हम ज्वाइन कर लेंगे। स्केल की हेल्प से हम सेंटर को और एक्सटर्नल पॉइंट को, सेंटर मान लिया O था, ठीक है, ये पॉइंट हमने मान लिया P है, O पॉइंट को P पॉइंट से ज्वाइन करेंगे। अब इसका हम ड्रॉ करेंगे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे ड्रॉ किया जाता है? ये जो अपने पास लाइन सेगमेंट OP है, मोर देन हाफ ओपन करो, इसके आधे से ज्यादा, इससे आधे से ज्यादा कितना भी खोल सकते हैं, ये खोलिए, कितना भी खोल सकते हैं, आधे से ज्यादा होना चाहिए। मान लो मैंने यहां तक ले लिया, मोर देन हाफ ओपन करेंगे, यहां कंपास रखेंगे, एक आर्क ऊपर की तरफ रखेंगे और सेम पॉइंट से एक आर्क नीचे की तरफ, ये दो आर्क हम रखेंगे इसकी, ठीक है, दो आर्क लगाएंगे, एक ऊपर की तरफ एक नीचे की तरफ। अब कंपास को उतना ही रखेंगे, चेंज नहीं करेंगे, मेजरमेंट इसका उतना ही रहेगा। अब रखेंगे P पॉइंट के ऊपर, जो एक्सटर्नल पॉइंट होता है वहां पे। अब एक ये आर्क इसको कट करेगी, ये लगा देंगे, और एक यहां लगा देंगे जो इसको कट कर रही है, इसको कट करने वाली दो आर्क हम लगा देंगे। ये O पॉइंट से लगाई थी हमने आर्क, ठीक है, ये दो आर्क लगाई O पॉइंट से, फिर P पॉइंट पे कंपास रखे, एक ही आर्क लगाई हमने और एक ही आर्क लगाई। अब इन दोनों पॉइंट्स को जहां पे ये दोनों इंटरसेक्ट करते हैं वहां पे ज्वाइन कर लो। एक इस पॉइंट पर कट करते हैं और एक इस पॉइंट पर कट करते हैं। इन दोनों पॉइंट को आप ज्वाइन कर लो विद द हेल्प ऑफ स्केल। इस पॉइंट को और इस पॉइंट को, इन दोनों पॉइंट को मिलाएंगे और एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं हम। ये हम ड्रॉ कर लेते हैं लाइन से। अब ये दोनों इस OP लाइन को जहां कट करेंगे, इस पॉइंट पर कट करते हैं। मान लीजिए ये पॉइंट होगा A पॉइंट, ओके। अब इस A पॉइंट पर कंपास रखेंगे और सेंटर तक उसको ओपन कर लेंगे। A पॉइंट पर रखेंगे कंपास, सेंटर तक उसको ओपन करेंगे। कंपास को रखेंगे A पर और सेंटर तक ओपन करेंगे उसको, ठीक है। और सर्कल के ऊपर दो आर्क लगा दो। इस सर्कल पे एक ऊपर की तरफ लगानी है, ये एक सर्कल के ऊपर की तरफ आ जाएगी, और एक आर्क नीचे की तरफ इसी पॉइंट से, इस A पॉइंट से ही दो आर्क लगानी है सर्कल के ऊपर। क्या करना है? पॉइंट A पर कंपास रखना है। ये जो पॉइंट A आया है हमारे पास, ये इस पर कंपास रखेंगे, एक आर्क ऊपर की तरफ लगेगी, इस पर कंपास रखकर O तक ओपन करनी है और एक आर्क ऊपर लगानी है ये, और एक नीचे वाला सर्कल लगा दी। अब इस सर्कल को जहां कट करती है, इस पॉइंट पर कट करती है सर्कल को, इस पॉइंट पर कट करती है। जिस पॉइंट पर कट करती है उस पॉइंट को P पॉइंट से ज्वाइन कर लो। P पॉइंट को इस पॉइंट से मिला लो स्केल की हेल्प से, तो ये इसकी टेंजेंट लाइन होगी। इसी तरह इस P पॉइंट को ऊपर वाले पॉइंट से भी ज्वाइन कर लो जहां कट करता है, यहां से भी। तो ये जो दोनों है ये इसकी क्या बन जाएगी? टेंजेंट लाइन बन जाएगी, ठीक है। क्वेश्चन था कि एक 4 सेंटीमीटर रेडियस का सर्कल गिवन है। ये सर्कल किस रेडियस की थी? 4 सेंटीमीटर। एक कंसेंट्रिक मतलब ऐसा सर्कल जिसका सेंटर सेम है, इसी सेंटर पे से एक और सर्कल ड्रॉ किया गया है जिसकी रेडियस है 6 सेंटीमीटर। ओके, अब 6 सेंटीमीटर वाले सर्कल का कोई भी एक पॉइंट यहां ले लिया, यहां भी ले सकते हैं, यहां भी ले सकते हैं, कहीं पे भी ले सकते हैं। हमने यहां पे एक पॉइंट ले लिया। अब इस पॉइंट से अंदर वाले सर्कल की टेंजेंट लाइन ड्रॉ करनी है। किसी भी एक पॉइंट से सर्कल की टेंजेंट लाइन ड्रॉ करनी है तो क्या करते हैं? उस पॉइंट को सेंटर के साथ हमेशा ज्वाइन करेंगे, ठीक है, और फिर उसका बाइसेक्टर खींचेंगे। बाइसेक्टर खींचने के लिए इस पे कंपास रखेंगे, मोर देन हाफ ओपन करके, एक आर्क ऊपर एक नीचे, इसी तरह फिर कंपास उतना ही रखेंगे। अब P पॉइंट पे रखेंगे, फिर से दो आर्क, एक ऊपर एक नीचे, ये दोनों जहां कट करते हैं उन दोनों को स्केल की हेल्प से मिला लेना है, ज्वाइन कर लेना है। अब ये OP लाइन को
ये किसी एक पॉइंट पर कट करेंगे, जैसे यहाँ पे ए पॉइंट है। अब इस ए पॉइंट पे कंपास रखना है और ओ तक ओपन करना है, सेंटर तक। ए पर कंपास रख के सेंटर तक ओपन करके सर्कल के ऊपर दो आर्क लगानी है, एक ऊपर और एक नीचे। जिस पॉइंट पर ये कट करती है इसको पी से ज्वाइन कर दो और इसको भी ज्वाइन कर दो, ये इसकी टेंजेंट लाइन बन जाती है। इसके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन आपको लिखने पड़ेंगे जब आप एग्जाम में ये क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखने जरूरी है, मैंने आपको बताया था लास्ट टाइम भी। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन इसका, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर। 3 सेंटीमीटर की रेडियस का एक सर्कल हमने ड्रॉ करना है। क्वेश्चन है, ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर, टेक 2 पॉइंट P and Q। 3 सेंटीमीटर की रेडियस का एक सर्कल हमने ड्रॉ करना है। 3 सेंटीमीटर रेडियस का एक सर्कल ड्रॉ करते हैं। 3 सेंटीमीटर मेजर करते हैं। सबसे पहले हम कंपास को ओपन करेंगे 3 सेंटीमीटर के इक्वल। ये हमने 3 सेंटीमीटर कंपास ओपन कर दिया और एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। 3 सेंटीमीटर रेडियस का एक हमने सर्कल ड्रॉ कर लिया। ये एक सर्कल हमने ड्रॉ कर लिया है 3 सेंटीमीटर रेडियस का। सेंटीमीटर रेडियस का सर्कल ड्रॉ कर लिया, ये उसका सेंटर हो गया। अब क्वेश्चन है, इसके सेंटर में से एक डायमीटर ड्रॉ किया गया है और उसको 7 सेंटीमीटर दोनों तरफ बढ़ाया है। इधर से भी 7 सेंटीमीटर आगे बढ़ाया गया है। ये सेंटर, ये इसका डायमीटर ड्रॉ कर लिया, ये एक डायमीटर हो गया इसका। दिस इज द डायमीटर। ये हमने इसका डायमीटर ले लिया और इस डायमीटर को दोनों तरफ 7 सेंटीमीटर तक आगे बढ़ाएंगे। यहां से लेकर और 7 तक काउंट करेंगे। 7 सेंटीमीटर तक हमने इसको ये आगे बढ़ा दिया। इधर भी 7 सेंटीमीटर तक, यहां से लेकर यहां तक कितनी है 7 सेंटीमीटर। इसी तरह इधर भी 7 सेंटीमीटर, इसको यहां से 7 सेंटीमीटर मेजर करेंगे। 0 से लेकर 7 तक मेजर कर लेंगे हम इसको। यहां पे था, ये रहा। इसी तरह इधर इसको मेजर कर लेते हैं हम 0 से 7 तक। ये हमने लाइन ड्रॉ कर ली 7 तक, दोनों तरफ 7 सेंटीमीटर इसको आगे बढ़ा दिया। ठीक है, 7 सेंटीमीटर तक दोनों तरफ इसको आगे बढ़ा देना है। अब इन दोनों पॉइंट से इसकी टेंजेंट लाइन ड्रॉ करनी है। सेंटर O था, ये पॉइंट P है, ये पॉइंट Q है। एक P पॉइंट से टेंजेंट लाइन ड्रॉ करनी है और फिर Q से। P से टेंजेंट लाइन ड्रॉ करने के लिए क्या करेंगे, O और P का हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचेंगे। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचने के लिए अभी बताया था पिछले क्वेश्चन में, इसके हाफ से ज्यादा कितना भी कंपास ओपन कर दो, मोर देन हाफ इसका लगभग अप्रोक्सीमेटली देखने पर पता चलता है यहां होगा, तो मैं उससे ज्यादा बोल देता हूं। मोर देन हाफ कंपास ओपन करेंगे, एक हाथ ऊपर की तरफ लगाएंगे, ठीक है, और सेम जगह पर रखा रहेगा, कंपास को हिलाना नहीं है। एक नीचे की तरफ ये 2 आर्क लगाएंगे। अब P पॉइंट पर कंपास रखेंगे, फिर से 2 आर्क, एक ऊपर की तरफ P पॉइंट से एक ये आर्क लगेगी ऐसे। P पॉइंट पर कंपास रखेंगे, ये P पॉइंट हो गया, यहां पर रख के एक आर्क लगा देनी है हमने, और एक नीचे की तरफ ये आर्क। अभी दोनों, अब इन दोनों को ज्वाइन कर लेते हैं हम। क्या रखेंगे, एक इस पॉइंट को और एक इस पॉइंट को ज्वाइन कर लो स्केल की हेल्प से। स्केल की हेल्प से ये हमने इसको कर लिया ज्वाइन। ये इसको मान लिया, इस पॉइंट पर कट कर दिया, मान लिया इस पॉइंट का नाम है A। ओके, अब क्या करेंगे, A पर रखेंगे कंपास, कंपास को रखो A पॉइंट पर और सेंटर के इक्वल मेजर करो, ये सेंटर होगा, ठीक है ना। A पर रखेंगे, A पर रखा और सेंटर तक इसको ओपन करेंगे। A पर रखेंगे और सेंटर तक ओपन करेंगे, ये ओपन कर दिया, ठीक है।
ऊपर की तरफ ये होगी, सर्कल के ऊपर लगाएगी, एक तो ये हो जाएगी, दूसरी नीचे की तरफ ये होगी दो आर्क, एक नीचे की तरफ है, ऊपर की तरफ। अब इन दोनों आर्क को P पॉइंट से ज्वाइन कर दो। ये P पॉइंट रहा, इस P पॉइंट से इस आर्क के जो कट करता है इसको ज्वाइन कर दो। ये बन गई इसकी एक टेंजेंट लाइन। इसी तरह अब इस P पॉइंट को इससे भी ज्वाइन कर दो, P पॉइंट को इस इंटरसेक्शन पॉइंट से भी ज्वाइन कर दो। ये बन जाएगी इसकी दूसरी टेंजेंट लाइन, बन गई दो टेंजेंट लाइन हो गई। इसी तरह सेम इसी तरह Q पॉइंट से करनी है। अब Q पॉइंट से मैं कंपास के बिना कर रहा हूं, वैसे आपको कंपास से करना है। O और Q का बाइसेक्टर खींचना है। O पर कंपास रखेंगे, आधे से ज्यादा ओपन करेंगे, मोर देन हाफ ओपन करके एक आर्क ऊपर की तरफ लगेगी, एक नीचे की तरफ, है ना। सिमिलरली अब कंपास उतना ही रहेगा, Q पॉइंट पर रखेंगे, दो आर्क लगाएंगे, एक ऊपर की तरफ और एक नीचे की तरफ। अब इन दोनों को स्केल की हेल्प से ज्वाइन कर लेंगे, स्केल की हेल्प से इसको ज्वाइन कर लेंगे, ये कर लेंगे हम इसको ज्वाइन। यहां कट कर गया, जिस पॉइंट पर कट कर गया मान लो ये पॉइंट B हो गया। अब B के ऊपर कंपास रखेंगे और सेंटर तक O तक मेजर करके आर्क लगाएंगे। यहां रखा, इसके ऊपर मेजर किया, एक आर्क, एक आर्क। अब इस आर्क को Q पॉइंट से मिला दो, बस ये बन गई इसकी टेंजेंट लाइन। एक ये होगी, इसी तरह अब इस Q पॉइंट को इससे भी ज्वाइन कर दो, ये दूसरी हो जाएगी, ये इसकी दोनों टेंजेंट लाइन है। तो ये हो जाएगा इसका क्वेश्चन नंबर 3। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन इसके आपको लिखने होंगे जरूरी, ठीक है, कंपलसरी होता है एग्जाम में स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखना। सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 3। अभी चलते हैं इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इसका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 क्या है? क्वेश्चन है ड्रॉ ए पेयर ऑफ टेंजेंट टू ए सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर की रेडियस का एक सर्कल है, ये एक सर्कल होगा जिसकी रेडियस 5 सेंटीमीटर है। ये क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले, इसको ड्रॉ करने से पहले इसकी प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। प्रॉपर्टी क्या है देखो, 5 सेंटीमीटर की रेडियस का एक सर्कल है, इसके दो टेंजेंट्स हमें ड्रॉ करने हैं। ड्रॉ ए पेयर ऑफ टेंजेंट टू ए सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर रेडियस का सर्कल है, इसके ऊपर दो टेंजेंट ड्रॉ करने हैं which are inclined to each other at an angle of 60 डिग्री, और दोनों टेंजेंट एक दूसरे के साथ 60 डिग्री का एंगल बनाते हैं। मान लो इस पॉइंट से ये हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, एक और एक। अब ये टेंजेंट इस तरह से होनी चाहिए कि ये बीच का एंगल 60 हो, ये टेंजेंट ऐसे होनी चाहिए कि एंगल 60 हो। अब जब यार इस क्वेश्चन में बाहर का कोई पॉइंट दे नहीं रखा, अगर आप ध्यान से पढ़ोगे तो एक्सटर्नल पॉइंट ही नहीं दे रखा, जब पॉइंट नहीं दे रखा तो उसके ऊपर एंगल कैसे बनाएंगे? नहीं बना सकते ना। अब इसमें सोचने का क्या है? सोचने का ये है, कल मैंने लास्ट क्लास वीडियोस में बताया था कि टेंजेंट और रेडियस के बीच का जो एंगल होता है वो हमेशा 90 डिग्री होता है, यहाँ पे हमेशा 90 होता है। इसी तरह जो टेंजेंट है और पॉइंट ऑफ टेंजेंट के ऊपर ये जो एंगल है, रेडियस लाइन है, रेडियस, ये एंगल भी 90 होता है, ठीक है। आप ध्यान से देखना, ये क्या बनती है? क्वाड्रिलेटरल बन गई, क्वाड्रिलेटरल बन गई ना, क्वाड्रिलेटरल बन गई। क्वाड्रिलेटरल के चार एंगल का सम कितना होता है? 360। इसमें से दो एंगल तो ये हो गए, एक ये है एक ये है, दोनों 90 90। 180, 360 में से 180 को माइनस करोगे तो बाकी क्या बच गया? 180। मतलब इन दोनों का सम 180 डिग्री है, यही हो गया ना। इसका मतलब है इन दोनों का सम 180 डिग्री है ना। अब क्वेश्चन में लिखा है कि ये एंगल 60 होना चाहिए, दोनों का सम 180, ये 60, तो एक तरफ बचेगा 120, है ना। अब कुछ नहीं करना हमें, बस सेंटर पे 120 का एंगल बनाना है, अपने आप वो लाइन आ जाएगी। नाउ सी कैसे बनाएंगे, कैसे इसको कंस्ट्रक्ट करेंगे हम। सबसे पहले 5 सेंटीमीटर की रेडियस का सर्कल लिखा है ना, हम एक सर्कल ड्रॉ करते हैं 5 सेंटीमीटर मेजर करके, ठीक है। 5 सेंटीमीटर हम कंपास को ओपन करेंगे स्केल की हेल्प से और एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। ड्रॉ द सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। ये था हमारे पास सर्कल जिसकी रेडियस कितनी थी? 5 सेंटीमीटर।
गया सर मुझे। अब इस सर्कल को हम कर लेते हैं कंप्लीट। पहले तो इस सर्कल को कंप्लीट करते हैं हम। ये इसका सेंटर और यहां से हमने एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। ये ले लिया एक सेंटर, इस सेंटर से हम सर्कल ड्रॉ करते हैं कितना 5 सेंटीमीटर रेडियस का। कंपास 5 सेंटीमीटर ओपन किया हमने। ये हो गया सर्कल हमारा, जिसकी रेडियस कितनी है 5 सेंटीमीटर। This is a circle with radius 5 सेंटीमीटर, क्योंकि क्वेश्चन में 5 सेंटीमीटर रेडियस का सर्कल लिखा है तो हमें सर्कल की रेडियस 5 सेंटीमीटर ही रखनी पड़ेगी। ठीक है, मैं इसको रफ हैंड से बना रहा हूं ताकि आपको बोर्ड पे क्लियर दिखाई दे। ठीक है, आप जब यूज करेंगे कंपास का तो वहां आपको रफ हैंड जरूर यूज नहीं करना है। अभी इसने लिखा है कि दो ऐसे टेंजेंट ड्रॉ करने जिनके बीच एंगल 60 डिग्री हो। अभी क्या बताया, अगर टेंजेंट के बीच एंगल 60 है, हमेशा 180 में से माइनस कर दो। टेंजेंट के बीच एंगल 60 है, 180 में से माइनस करें तो 120 आएगा ना। सेंटर पे 120 बनाना है, कोई भी एक रेडियस ड्रॉ कर लो। 120 बनाना है, मैंने ये एक रेडियस ड्रॉ कर ली इसकी। ठीक है, ये एक रेडियस ड्रॉ कर ली। अब इसके ऊपर 120 डिग्री का एंगल बना दो। इसके ऊपर एक एंगल बना लो 120 डिग्री, यहां से 120 डिग्री। ये हमने आर्क ड्रॉ करी। ठीक है, ये आर्क, इस पे 120 बना लो। 120 यानी कि फर्स्ट आर्क कितनी होती है 60, फर्स्ट होती है 60 इसमें, ये लो 60, ये 60 और सेकंड होती है 120, ये बन गई 120। यहां हमने कंपास रखा फर्स्ट 60, फिर यहां रख के सेकंड लगाई तो 120। ठीक है, ये हमारे पास एक रेडियस थी। अब इस 120 को सेंटर के साथ ज्वाइन करो और आगे प्रोड्यूस कर दो, ये बन गई अपनी सेकंड रेडियस। आपको क्या बताया था, रेडियस और टेंजेंट के बीच का एंगल होता है 90। इट मींस यहां हमें 90 डिग्री का एंगल बनाना है कंपास की हेल्प से। अब कंपास यहां थोड़ा सा बोर्ड स्लिपरी है, हिल रहा है इसलिए मैं वैसे बना रहा हूं, बट आपको कंपास से बनाना है। यहां से आपको बनाना है 90 डिग्री का एंगल। 90 डिग्री एंगल बनाएंगे आप यहां पे। तो फर्स्ट आर्क 60 होती है, सेकंड 120 होती है। एक 60 से और एक 120 से लगाओगे तो क्या बनेगा, ये बनेगा 90। इसी तरह यहां पे 90 बनाना है। ये हमने सेमी सर्कल ड्रॉ किया। फर्स्ट आर्क होती है 60, सेकंड होती है 120। अब एक 120 से और एक 60 से लगाएंगे तो एक ये लग जाएगी और एक ये लग जाएगी, ये बन गया फिर से 90। तो ये बन गई इसकी दो टेंजेंट लाइन। अब आप अगर मेजर करके देखोगे डी की हेल्प से तो ये 90 डिग्री नहीं, ये आएगा 60 डिग्री। ये 120 था तो ये कितना आएगा 60। बताया था इन दोनों का सम हमेशा 180 होता है। ये अगर 120 बनाए तो ये 60 आएगा। क्वेश्चन में यही लिखा था कि अगर 60 आना चाहिए। आप मेजर करके देख लेना डी से, ये 60 आएगा। तो जब भी एंगल बिटवीन टू टेंजेंट्स गिवन हो और हमें वो टेंजेंट्स ड्रॉ करने, सिर्फ एंगल गिवन है, एक्सटर्नल पॉइंट नहीं दे रखा, तो क्या करेंगे, सर्कल ड्रॉ करेंगे जो गिवन है वो। जितना भी एंगल है उसको 180 में से माइनस कर दो। इसमें 60 लिखा था, दोनों टेंजेंट्स के बीच का एंगल 60 था, तो हमने 180 में से माइनस किया, कितना बच गया 120। जो बचता है वो एंगल सेंटर पे बना दो। अगर टेंजेंट के बीच का एंगल है तो सेंटर पे वो एंगल हम बना लेंगे। तो यहाँ पे हमने क्या किया, सेंटर पे 120 का एंगल बनाया। एक कोई भी रेडियस ड्रॉ करी, उस रेडियस पे 120 डिग्री का एंगल ड्रॉ किया, ये 60 ये 120 यहाँ से ज्वाइन किया। अब हमें पता है रेडियस और टेंजेंट के बीच का एंगल 90 डिग्री होता है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के ऊपर। तो एक 90 इधर बना दिया, एक 90 इधर, ये अपने आप 60 डिग्री का एंगल बनेगा।
Okay, so these are the two tangent line. Now we are going to this is O, ये हो गया A, ये B और ये पॉइंट हो गया B. तो B पॉइंट से AB और BP दोनों रिक्वायर्ड टेंजेंटल लाइंस हैं. स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन इसके आपको लिखने होंगे. तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4. आज हम यहाँ क्वेश्चन नंबर 4 तक ही करेंगे. कल जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम इससे आगे क्वेश्चन नंबर 5th 6th 7th आई थिंक 7 ही क्वेश्चन है इसमें, वहां तक कंप्लीट करेंगे इसको. कल ये चैप्टर हमारा अप्रोक्स कंप्लीट हो ही जाएगा. 3 ही क्वेश्चन बचते हैं, 7 तक है. उसके बाद हम आगे नेक्स्ट चैप्टर जो है इससे 10th चैप्टर सर्कल्स वो कंटिन्यू करेंगे. आज के लिए इतना ही. थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे. ओके बाय. और हाँ, वन मोर थिंग, इसमें से अगर आपको कोई प्रॉब्लम बाकी रहती है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं. उस प्रॉब्लम को हम नेक्स्ट जो भी क्लास होगी उसमें सॉल्व आउट करेंगे. ओके, नाउ थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे. बाय बाय.